सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं मुखर्जी नगर के एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम पर और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अपना पहला अटैम्प्ट कब देंगे और किस कोचिंग में स्टडीज़ करें, नोट्स कैसे बनाते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं हम सर से। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। सर, आप तो पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सद्दाम अहमद है। मैं यूपी से हूँ, संत कबीर नगर ज़िला से। जी। आप किस कोचिंग में स्टडीज कर रहे हो? सर, मैं दृष्टि में कोचिंग कर रहा हूँ, दृष्टि हिंदी मीडियम। दृष्टि हिंदी मीडियम्स में। तो कितना दिन हो गया आपको कोचिंग करते हुए? सर, लगभग जो है मुझे 6 महीने हुए अभी कोचिंग करते हुए। 6 महीने हुए हैं, जुलाई से जो है मैं कर रहा हूँ कोचिंग। ओके। और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हैं? सर, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, ऑप्शनल को चूज करने में काफ़ी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्या आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी? नहीं सर, ऑप्शनल को मुझे चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं पहले से ही क्लियर था मुझे यही ऑप्शनल रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों ने कहा कि ऑप्शनल देख लो, वो ऑप्शनल देख लो, लेकिन मैं पहले से ही क्लियर था कि मुझे यही ऑप्शनल लेके चलना है और मैंने किसी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं, ना मैंने किसी की बात का ध्यान दिया। तो एकदम स्ट्रेट था, दूसरा चीज़ कोई नहीं। अच्छा, आपके मन में ये सबसे पहले कब आया कि मुझे यूपीएससी करना? और यूपीएससी करना तो आपको बनना क्या है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कुछ बताएं आप। सर देखिए, पहला तो ख्याल ये था कि बचपन से ही था ये चीज़ें कि मुझे करना है, और लेकिन थोड़ा से परिस्थितियाँ विषम थीं जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और मैंने बहुत लंबे समय बाद तैयारी शुरू की। लेकिन ये था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो है कि आईएएस, आईपीएस, ये तो सर रैंक डिसाइड करेगी, नंबर्स डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। लोगों की पहली पसंद जो है यूपीएससी में आईएएस की होती है और फिर रैंक डिसाइड करती है कि क्या हमको मिलने वाला है। जी। फिर भी लेकिन एक मतलब अपना लोग बना के चलते हैं कि मुझे आईपीएस, बहुत लोगों का पहले से क्लियर होता है कि आईपीएस बनना है। सर, मेरा जो मानना है, सभी लोग प्रेफरेंस में आईएएस ही देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी नंबर के अकॉर्डिंग रैंक्स डिसाइड होंगी उन सब में है ये सेवा ही है जो कि भारत सरकार की सेवा है। तो जो भी रैंक मुझे मिलेगी, मैं पूरी निष्ठा के साथ, मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसकी सेवा करनी चाहिए। लोग प्रेफरेंस में तो आईएएस ही रखते हैं। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? ग्रेजुएशन में मेरा सिंपल ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में मतलब सब्जेक्ट आपके क्या थे? हमारे सब्जेक्ट थे उर्दू थे, सोशियोलॉजी थी और हमारा इंग्लिश था। मतलब पहले से ही चीज़ें क्लियर थी कि यूपीएससी ही करना है? यूपीएससी करना पहले से ही क्लियर थी, लेकिन थोड़ा बीच में काफ़ी परिस्थितियाँ बहुत विषम हो गई थी, तो बहुत लंबा गैप हो गया बीच में। मुझे थोड़ा बहुत मतलब कोचिंग पढ़ाना भी पड़ा, जिसकी वजह से मैं मतलब वो परिस्थितियाँ बन नहीं पा रही थी। और जब परिस्थितियाँ बनी तो उस समय कोरोना आ गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा और लेट लग सकती है। खैर, मैंने स्टार्ट कर दिया था, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, आपने कोरोना का जिक्र किया है। कोरोना काल से एक चीज़ ये भी देखा गया कि ऑफलाइन कोचिंगें लगभग बंद सी हो गई थी और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, और यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन भी कराते हैं, लेकिन आपने ऑफलाइन ही क्यों चुना? सर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब ये कोरोना काल आया, कोरोना का जो भयावह माहौल था, उस माहौल में तो ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद थी, ये तो एकदम सही बात है। और दूसरी चीज़ ये कि यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई थी टीचर्स की, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन से चैनल पे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यूट्यूब का ज्ञान नहीं था उस समय तक। ये मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था यूट्यूब चैनल के बारे में, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने अपने सीनियर से पूछा, कुछ उन्होंने बताया कि पहले एनसीईआरटीज़ वगैरह कवर कर लो, और कवर करने के बाद में फिर आप अगर सही रहेगा तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने लगा कि उनकी बातों में थोड़ा मतलब ज़्यादा बढ़िया उन्होंने बता रखा है, तो मैंने एनसीईआरटीज़ कवर करने शुरू कर दी। धीरे धीरे ऐसा होता गया कि कोरोना का जो टाइम था वो ख़त्म हुआ, लाइफ फिर से पटरी पे धीरे धीरे आने लगी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग ही करनी है। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग करना आपने बेस्ट समझा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा कि आपकी कोई रोल मॉडल्स वगैरह हैं? सर, रोल मॉडल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो रोल मॉडल्स जैसे रवि सिहाग सर हैं, ठीक है, और टीना डॉबी मैम हैं, अतहर सर हैं,
ठीक है, ये हमारे जो है रोल मॉडल हैं। और जब मैंने इनको देखा, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने तो दीपक रावत सर को देखा था। इनके काम को देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ था कि उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे काम किए, ठीक है, काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इन लोगों से। हाँ बिल्कुल। और आपका कोई भी प्लान है अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो? सर ये बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछ रखा है कि बी प्लान। मेरा ख्याल है कि आप सक्सेस के साथ साथ बगल में एक ऐसा पौधा भी लगाइए, ठीक है, जो फेलियर का होता है कि अगर आप उससे गिरते हैं तो वो पौधा आपको संभाल ले, वो तब तक पेड़ बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबके भी प्लान होते हैं, लगभग सबके भी प्लान होते हैं, तो मेरा भी ऐसे ही कुछ भी प्लान है। आप अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। सर देखिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा तो वो अपने क्राइटेरिया में ही काम करेगा। वो बाहर जाके कोई ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो शिक्षा जगत में ही जाकर के कुछ अच्छा करना चाहेगा। और कोई भी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो सीरियस है, उन्होंने सीरियस पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे लगता है कि अगर वो इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जाके वो अच्छा काम कर जाएंगे, और जो कि ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आईएएस पीसीएस बन जाएं, और सबके सपने होते हैं, सब अपने घर से सपने लेकर ही चलते हैं। तो अपने अगर पूरे नहीं हो पाते हैं वो सपने, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को निराशा तो होती है, बट मेरे ख्याल से निराश नहीं होना चाहिए। और वो शिक्षा जगत में अगर जुड़ेंगे या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वो प्रॉपर अच्छा काम ही करेंगे, बेहतर काम करेंगे। और ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं, तो शिक्षा में जाके अच्छा कोई काम करना चाहते हैं। कोई एनजीओज़ वगैरह जो है देख लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, 1000 एग्जाम्पल हैं जिसमें मैं मतलब बिल्कुल। अच्छा, आप जिस दृष्टि में कोचिंग्स कर रहे हैं तो कोचिंग से मटेरियल्स मिलते हैं, क्लासेस आप अटेंड करते हो, कोचिंग के अतिरिक्त सेल्फ स्टडी करना कितना आवश्यक है यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? देखिए सर, कोचिंग जो दृष्टि मैंने ज्वाइन कर रखी है, बढ़िया कोचिंग है, और सारी कोचिंग अच्छी होती हैं, ठीक है, और सभी कोचिंग दावा करती हैं कि हमने अपने सिलेक्शन दिए हैं। मेन मुद्दा सर ये होता है कि आपने सेल्फ स्टडी कितना दी है। कोचिंग का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है, आपकी वो उंगली पकड़ के नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोचिंग सेंटर ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं आपको सिलेक्शन दिला के ही रहूँगा। ये सेल्फ स्टडी से ही होगा। आप जितना अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, अपने आप को जितना कंसंट्रेट रखेंगे, मेंटली फिजिकली अपने आप को जितना स्ट्रांग रखेंगे, ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए जो है पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। और कोई भी कोचिंग सेंटर आपको दावा नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें दिलाने का। कोचिंग सेंटर का काम है कोचिंग देना, वो आपको बस एक रास्ता दिखा सकती है, आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इसी रास्ते पर चलिए, और अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो ये सफलता जो है ये ऐसा हो सकता है कि आप सफल हो जाए, लेकिन गारंटीड कोई कोचिंग नहीं दे सकती है जी। लेकिन कोचिंग से गाइडेंस मिलता है, बाकी रास्ता दिखा देंगे, वो चलना तो खुद आपको पड़ेगा। अच्छा, एक स्टडी का जिक्र किया तो इंडिया में आजकल एक सोशल मीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन है सूक्ष्मास, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? सर, जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं, मैंने उस एप्लीकेशन को अभी मतलब ना देखा ना मैंने अभी सुना, आपसे ही सुन रखा हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं, और बहुत ज़्यादा मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं रहता, ठीक है। और टाइम भी तो मिलना चाहिए सर, इन सारी चीज़ों को जो है देखने के लिए टाइम भी मिलना चाहिए, और मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कोचिंग से इतने सारे मटेरियल मिल जाते हैं, फिर आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, फिर अपने भी तो कुछ ज़िंदगी होती है सर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सूक्ष्मास एजुकेशन सोशल मीडिया है, यहाँ पे इंडिया में जितने भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कनेक्टेड होते हैं। वहाँ पे वो अपना बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया या बेस्ट नोट्स हो गया शेयर कर सकते हैं। साथ में और जो बच्चे कनेक्टेड होते हैं वो भी शेयर करते हैं, और उसको वो एक्सप्लोर में जाके देख सकते हैं, तो कम टाइम में वो चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, बाकी उनका ग्रुप डिस्कशंस भी होता रहेगा। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे रखते हैं? सर, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैंने रात को स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो अपना अपना सबका टाइम मैनेजमेंट होता है, हर स्टूडेंट का अपना मैनेजमेंट होता है टाइम का। वो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दिन में अपने आप को मैनेज करते हैं, स्टडी करते हैं लाइब्रेरी के थ्रू या रूम पे रह के, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नाइट में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम सबका अपना अलग अलग होता है, अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो मेरा जो यही मैनेजमेंट है टाइम का, वो मैं नाइट का है। मैं रात को पढ़ता हूँ, दिन में थोड़ा आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप पहला अटेम्प्ट अपना कब देंगे?
सर मेरा जो पहला अटेम्प्ट है वो 2024 में मैं दूंगा उसको जी। बिल्कुल, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप 2024 में आपका जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करें, और आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी हमारी सर से बातचीत हुई, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में टाइम मैनेजमेंट, जैसे बस पढ़ना ज़रूरी है नहीं कि आप दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, जब आपको अच्छा लगे तो आप स्टडीज़ कीजिए। बाकी वीडियोज़ को देखना, आपको वीडियोज़ कैसी लगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।